वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे वलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना का जो गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है। उसके ऊपर बात करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे। और उसके अलावा बार्सिलोना दो टीनेजर्स को साइन करने की कोशिश कर रहा है। वो दो टीनेजर्स कौन से हैं उनके बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो बात करते हैं पहले वलेंसिया वर्सेस बारसा का जो गेम है, अवे गेम है, वो ऑफ कोर्स बार्सिलोना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है और एक और मुश्किल गेम है। पिछले 3-4 गेम्स जो हमने खेले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम्स है सारे के सारे। एटलेटिको मैड्रिड से लेकर ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट गेम था एटलेटिको मैड्रिड का, फिर उसके बाद जिरोना का गेम है जो हम हार गए, फिर उसके बाद हम चैंपियंस लीग की भी बैक टू बैक 2 गेम्स हार गए। और जो टेबल की सिचुएशन है अगर हम उस पे नज़र डालें तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये गेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक तो वलेंसिया की टीम हमेशा बार्सिलोना के लिए थोड़ी सी मुश्किलात खड़ी करती है, और स्पेशली जब वो होम ग्राउंड में खेलती है तो जो उनका स्टेडियम है बहुत मुश्किल स्टेडियम है वहाँ पर रिजल्ट निकालना। वो अलग बात है कि बार्सिलोना पिछले कई सालों से यहाँ पर जब भी गया है तो मैच जीतने में कामयाब रहा है, लेकिन उसके बावजूद वलेंसिया की टीम काफ़ी डेंजरस टीम है और आप इस गेम को इतना आसान नहीं ले सकते। और ऑब्वियसली अब यहाँ से जो है वो गेम जितनी भी हमें खेलनी है आगे, क्योंकि अगर आप जिरोना के साथ देखें तो 7 पॉइंट का डिफरेंस है और जो मैड्रिड के साथ भी 5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारे लिए तो हर गेम ही इंपॉर्टेंट है, हम कहीं पर भी पॉइंट लूज नहीं कर सकते। और अगर हम बात करते हैं कि वलेंसिया का प्लेइंग स्टाइल क्या है, वलेंसिया किस तरह खेलती है, तो वलेंसिया बेसिकली आप राइट साइड से ज़्यादा अटैक करती है। उसके अलावा लॉन्ग बॉल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है और विड्थ के ऊपर ज़्यादा खेलने की कोशिश करती है। और उसके बाद उनकी जो प्लेइंग 11 होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट रहती है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते। और ऑफ साइड ट्रैप बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। उसके अलावा ज़्यादातर ये अपने हाफ में बॉल पोजीशन ज़्यादा रखती हैं और वहाँ पर खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये दूसरी टीम को अटैक करने का मौका देती है और ख़ुद ये खेलते हैं ज़्यादातर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। तो आसान गेम नहीं है। और वलेंसिया का जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम अभी रिसेंटली रहा है वो ये रहा है कि इनको भी फाइनेंशियल फेयर प्ले के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं और काफ़ी इन्होंने अपने जो नामी-गिरामी प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, उनको जो है वो इन्होंने जाने दिया था और दूसरे क्लब्स में। तो इस वजह से थोड़ी-सी इनकी जो इस बार अगर आप देखें ना तो पोजीशन अगर टेबल पे तो वो 11वें नंबर पे है, 11th ऑन द टेबल हैं ये। लेकिन फिर भी गेम आसान नहीं होगी। अब बार्सिलोना क्या करेगा, किस तरह से खेलेगा? आप जानते हैं कि बार्सिलोना जो है वो पिछली 2 गेम्स में ला लीगा की जो 2 गेम्स थी, जिरोना के अगेंस्ट और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, ये दोनों गेम्स में बार्सिलोना ने सेम अपनी 11 रखी थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बार्सिलोना अपनी बेस्ट पॉसिबल लाइनअप ही उतारेगा और ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल नहीं सकती। और ज़ावी जो है वो ज़्यादा तजर्बा नहीं करेंगे। और देखें, होना तो यही चाहिए कि ज़ावी को 3-4-3 ही खेलना चाहिए, जो कि बार्सिलोना की मेरे ख्याल से बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो यहीं से निकल के आई है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स ये बात बोल रही हैं कि शायद ज़ावी दोबारा से, जो पिछली 2 गेम्स हम हारे हैं उसके बाद से शायद दोबारा से ज़ावी जो है वो 4-3-4 पे स्विच कर जाएँ और बल्दे और कैंसेलो के साथ जो है वो राइट बैक लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर उतरे और कुंदे को रेस्ट कराया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टियनसन और अरोहो जो है वो सेंटर बैक स्टार्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये गलती होगी और उसकी वजह यही है कि जिससे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि वलेंसिया की टीम जो है वो राइट साइड से ज़्यादा अटैक करती है। और अगर बल्दे आप जानते हैं कि बल्दे और कैंसेलो की टेंडेंसी यही है कि वो लाइन के ऊपर ज़्यादा खेलते हैं और ज़्यादा डिफेंस को जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते वो लोग। तो अगर राइट साइड पे अटैक होता है और अगर विड्थ को यूज़ करती है वलेंसिया तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर आपने देखा कि रिसेंट टाइम्स में भी हमें जो जब हम आउट नंबर होते हैं डिफेंस में और जब हम बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलते हैं और कोई टीम जो लॉन्ग बॉल्स पे खेल रही हो और जो अच्छे पासिस करती है वो हमें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आती है बार्सिलोना के अगेंस्ट। और हम लोगों ने पिछले मैचेस में बहुत ज़्यादा गोल कंसीड किए हैं। बार्सिलोना ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि हम फाइनल थर्ड में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम गोल स्कोर नहीं कर रहे। चांसेस हमने पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि लेवा को सर्विस नहीं मिल रही है तो वो गोल नहीं कर पा रहे।
अब पिछली 2-3 गेम्स में तो लेवा को अच्छे खासे पासेस मिल रहे हैं, चांसेस मिल रहे हैं, वो गोल तब भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले सीजन को उठाकर देखें ना, तो वहां पर भी हम लोगों ने कोई ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना वो ये थी कि हम लोगों ने गोल्स भी लीक नहीं किए थे इतने ज्यादा। तो अगर हम अपने डिफेंस को अच्छा कर लें, टाइट कर लें, और हम गोल कंसीड ना करें ना ज्यादा। हर मैच में तो हमारा यही चल रहा है कि यार हम लोग भागते जा रहे हैं, चेस कर रहे हैं गेम को। तो अगर हम लोगों को ये चीज ना करनी पड़े तो मेरे ख्याल से अगर हम एक दो गोल भी कर लेना तो हम लोग मैच बचा सकते हैं। हमने एटलेटिको मैड्रिड की एग्जांपल अगर आप देखें, वहां पर नो डाउट एटलेटिको मैड्रिड को चांसेस मिले थे, लेकिन वो हम लोगों ने समहाउ किसी ना किसी तरह से डिफेंड कर लिया, और पिछले सीजन की भी यही स्टोरी रही थी। तो हमारा प्रॉब्लम बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इस सीजन में डिफेंस रहा है। अगर हम उस इशू को फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि डबल पिवट की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप ज़्यादा हाई लाइन ना अपने डिफेंडर्स को खिलाएं, तो थोड़ा सा आप डिफेंडर्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें ना डिफेंस को, तो मेरे ख्याल से हम लोग बेहतर रिजल्ट्स निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और टीम वही होगी मेरे ख्याल में, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी। अब ये देखना होगा कि क्या जो रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही है, हम 4-3-3 के साथ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बल्दे और कैंसेलो हमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज अगर 3-4-3 टीम होगी तो मेरे ख्याल में वही टीम खेलेंगी जो जिरोना के अगेंस्ट के लिए या एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट के लिए। तो उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगी, और हमें फाइनल थर्ड में चांसेस जो है वो लेने होंगे। और मेरे ख्याल में जो आपकी स्टेडियम की पोजीशन होगी, जो भी प्लेयर वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे जो भी खेल रहा होगा उसको थोड़ा डीप खेलना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको जो डिफेंस को जो है ना वो आउट नंबर नहीं होने देना, वहाँ पर आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होगी। अगर हम इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट जो हैं हम वो निकाल सकते हैं। अब अगर हम बाकी के फिक्सचर्स भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स हैं। मैड्रिड का भी गेम आसान नहीं होगा विला रियल के अगेंस्ट। होम पर खेल रही है मैड्रिड, और विला रियल ऐसी टीम है जो कि अक्सर मैड्रिड को तंग करती है, बारसा को भी तंग करती है। बारसा का गेम भी वहां पर 4-3 रहा था, और काफी मुश्किल से बार्सिलोना ने वहां पर 3 पॉइंट निकाले थे। तो मैड्रिड भी वहां पर चांसेस हैं कि पॉइंट लूज कर सकती है, और बार्सिलोना अगर अपना गेम जीत जाती है तो गैप को मजीद क्लोज कर सकेंगे ये लोग। उसके अलावा अगर आप एटलेटिको मैड्रिड का मैच देखें तो वो भी बहुत मुश्किल मैच है उनका। एटलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट उनका मैच होगा। तो ये जो 2-3 टीम्स के मैचेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिरोना जो अपना गेम खेलेगी, अब जिरोना से तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है जो कि हमें नहीं सोचना चाहिए ऐसा। लेकिन ये है कि उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी गेम खेलेगी तो हो सकता है कि वहां पर वो पॉइंट लूज कर दें। लेकिन बारसा की गेम के बाद जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट करके बारसा को हराया, तो डोमिनेट तो नहीं खैर, लेकिन ओपन गेम करके उन्होंने जिस तरह से बार्सिलोना को हराया, तो उनके कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और आई होप के बार्सिलोना ये 3 पॉइंट निकाले। जावी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो वहां पर भी उन्होंने ये बात कही है कि हमारे लिए अब हर गेम फाइनल होगा, और हम लोग पॉइंट लूज नहीं कर सकते। और हमारी जो सिचुएशन है वो पिछले सीजन में ज़्यादा वर्स थी, उन्होंने अब फिर यही बात कही है। और जो अच्छी खबर आई है वो ये आई है कि डेको के बारे में पूछा, जो रूमर्स आ रहे थे कि डेको और उनके दरमियान कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने कहा था कि डेको के साथ मेरे जो रिलेशनशिप है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि अगर कुछ हुआ भी है तो वो उस चीज़ को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक हेल्दी मैसेज जो है वो प्रेस की में देने की उन्होंने कोशिश की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और हमें यहाँ पे एज अ बार्सिलोना सपोर्टर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना होगा। मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे आकर, जहाँ पे सीजन अभी तकरीबन आप कह सकते हैं हाफ वे थ्रू हुआ है तकरीबन, यहाँ पर आके हम कोच चेंज करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। मैंने कल एक स्पेशल वीडियो जावी के बारे में बनाई थी, आप उसको देख भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जावी को ये सीज़न पूरा मिलना चाहिए। और अभी हम हर जो भी चाहे लीग है चाहे चैंपियंस लीग है, जो भी हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जो से भी लीग खेल रहे हैं, हम वहाँ पर अलाइव हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हमें वेट करना होगा और देखते हैं अप्रैल मई में जाके क्या सिचुएशन होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, बार्सिलोना दो साइनिंग्स करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पर। आप जानते हैं ऑलरेडी विक्टर रूक के बारे में कि वो 28 दिसंबर को बार्सिलोना आ जाएंगे, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा साइन है। 18 साल के प्लेयर हैं वो, और काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड प्लेयर हैं। लेकिन उसके अलावा दो और प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ बार्सिलोना जो है वो ऑलरेडी निगोशिएट करना स्टार्ट कर चुकी है। एक तो लुकास बर्गवाल हैं, सॉरी अगर मैंने इनका नाम सही नहीं लिया, तो लेकिन अभी क्योंकि इतना ज़्यादा नाम इनका आया नहीं है प्रेस में और मीडिया में, तो अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो उसके लिए माजरत। लेकिन लुकास के नाम से मैं इनको बुलाता हूँ।
स्वीडिश प्लेयर हैं, मिडफील्डर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और मिडफील्ड पोजीशन पे खेलते हैं। अगर मैंने हाइलाइट्स देखी हैं तो मुझे तो ऐसा देखने में लग रहा है जैसे फ्रैंकी डियोंग टाइप के प्लेयर हैं ये। काफ़ी अच्छा डिफेंड भी अच्छा करते हैं, लॉन्ग पासेस बहुत अच्छे हैं इनकी, ड्रिबलर बहुत अच्छे हैं। तो और इनको कहा जा रहा है स्वीडिश सेंसेशन के नाम से इनको कहा जा रहा है। बार्सा ने ऑलरेडी इनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। 18 साल के ये प्लेयर हैं और अब मुझे ये नहीं पता अभी, क्योंकि बहुत ही इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, ये नहीं पता कि बार्सिलोना इनको कंसीडर करेगी अपनी ए टीम के लिए या उनको गूम करने की कोशिश करेगी। दूसरी जो बड़ी खबर है वो क्लाउडियो के बारे में है, जो कि अर्जेंटीनियन प्लेयर है, अंडर 17 वर्ल्ड कप अभी रिसेंट टाइम्स में खेले हैं, रिवर प्लेट की तरफ से खेलते हैं, मेसी के फैन है और बहुत सारे लोग इनको मेसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं इनको मेसी के लेवल तक तो, मेसी तो है मेसी है और उस लेवल तक तो नहीं लेके जाता, लेकिन इनमें इनकी कुछ ऐसे टचेस मैंने देखे हैं ज़रूर कि जहाँ पर मुझे मेसी के ग्लिम्पसेस जो हैं वो नज़र आए हैं। और इनकी जो स्पेशली लॉन्ग बॉल्स जो ये खिलाते हैं वो बिल्कुल मेसी स्टाइल के खिलाते हैं। और इन्होंने अभी ब्राज़ील के अगेंस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप के अंदर। तो इनके साथ भी बात चल रही है। 25 मिलियन जो है वो ऑलरेडी इनका जो रिलीज क्लॉज है, अब बार्सिलोना 30 मिलियन तक पे करने के लिए तैयार है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। और जावी ने भी कहा है कि यार इनको जो है वो टीम में लेके आए। मुझे नहीं पता अभी ऑनेस्टली कि क्या इनको भी फर्स्ट टीम के लिए लेके आया जाएगा या इनको ला मासिया में लाके ग्रूम किया जाएगा। ये चीज़ें जो है इस टू अर्ली, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ do follow me on Facebook and Instagram also, and also subscribe my YouTube channel.